Good morning, children. So, yesterday we had just started our chapter number 13, States of Matter, जिसमें कल पार्ट वन में हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी मैटर की, जो कि थी लुक, स्मेल, फील और टेस्ट। हमने ये चारों पढ़ ली थी। आज हम 5th और 6th भी कंप्लीट कर लेंगे। So on the same page, please again hold on the pencils with you and listen very carefully. So the 5th one is density. Often objects which are of same size have a different weight. Density का मतलब उस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मैटर का वेट, सबका वेट तो सेम नहीं होगा, ऑफकोर्स सबका वेट अलग अलग होगा। विच आर ऑफ द सेम साइज, इनका साइज सेम है बट उसका अलग जो वेट है वो डिफरेंट है। लाइक अ कॉक, स्पॉन्ज और बटर, इनका ये इन तीनों का साइज सेम है बट इन तीनों का वेट जो है अलग अलग होता है। दिस इज़ बिकॉज द मटेरियल मे बी पैक्ड मोर डेंसली देन अदर। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो अंदर जो मैटर है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, वो किसी के क्लोजली पैक्ड हैं, किसी के लाइटली पैक्ड हैं, किसी के में स्पेस है, तो तभी इन सब के वेट में डिफरेंस है। सॉरी, डिफरेंट मैटर्स ऑफ सेम साइज में हैव डिफरेंट वेट्स। नाउ मूविंग अहेड, हमारा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से हम ये समझते हैं, मतलब जब नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ सॉल्युबल है पानी में या किसी भी लिक्विड चीज़ में सॉल्युबल है, मतलब वो मिक्स हो पाती है या नहीं हो पाती है। टेक वुड, बिस्किट, शुगर इन डिफरेंट कंटेनर्स। इन तीनों को तीन अलग अलग कंटेनर्स में लो। पोर वाटर इन द कंटेनर्स, अब उन कंटेनर्स में पानी डाल दो। ट्राई एंड डिज़ोल्व देम, अब उन तीनों को डिज़ोल्व करने की कोशिश करो। विच ऑफ दीज डिज़ोल्व मोर ईजिली इन वाटर, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटर में ईजिली डिज़ोल्व, आराम से मतलब डिज़ोल्व हो जा रही है? क्या वुड, क्या बिस्किट या फिर शुगर? क्या इन तीनों में से कौन से जो शुगर पानी में जल्दी मिल जाएगी? तो ऑफकोर्स शुगर आराम से जल्दी से मिल जाएगा। इज़ द वाटर क्लियर इन ऑल द 3 कंटेनर्स, क्या तीनों कंटेनर्स में जो पानी हमने डाला था क्या वो क्लियर है, मतलब कुछ मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर पानी क्लियर है? ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है। अब वुड के लिए तो आप इजीली बता सकते, क्या वुड कभी पानी में डिज़ोल्व हो सकती है? नहीं। जो बिस्किट इट माइट बी डिज़ोल्व बट नॉट कम्प्लीटली, मतलब वो डिज़ोल्व हो सकता है बट वो बहुत देर से डिज़ोल्व होगा, मतलब बहुत ज़्यादा देर अगर वो पानी में रखा हुआ है तो जाके ही वो डिज़ोल्व होगा। और शुगर तो बहुत जल्दी, जैसे अपन चम्मच से स्टर करते हैं, स्पून से स्टर करते करते ही वो डिज़ोल्व हो जाएगी। मटेरियल्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो पानी में मिक्स हो पाते हैं, अच्छे से डिज़ोल्व हो पाते हैं, वो होते हैं सॉल्युबल। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल क्या है उनका? शुगर और बिस्किट्स। बिस्किट भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा बट थोड़ा ज़्यादा समय में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉल्ट, सोप, शुगर और मिल्क पाउडर। अब देखो, सॉल्ट और जो शुगर है वो तो इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिल्क पाउडर भी आराम से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, बट जो सोप भी पानी में डिज़ोल्व होगा बट थोड़ा सा उसको समय लगेगा। इन तीनों मटेरियल्स के कंपैरेटिवली सोप ऐसा मैटर है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा डिज़ोल्व होने में, बट दे ऑल आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। Now moving ahead, it is materials that do not dissolve in water are called insoluble substances. Soluble का opposite, जो substances पानी में dissolve नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते हैं अच्छे से, वो होते हैं insoluble substances. उनका एग्जाम्पल क्या है? वुड, लकड़ी कभी डिज़ोल्व हो पाती है, चाहे 1 घंटा रख लो, 2 घंटे रख लो, 3 दिन रख लो, 4 दिन रख लो, वुड कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल दाल, सीड्स, स्टोन्स और वुड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। नाउ अगेन मूविंग अहेड, हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ। अब जो मैटर है वो किससे बना होता है? हमको तो पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें उसको मैटर कहते हैं, बट जो मैटर होता है वो किससे बना रहता है?
मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे बन रहता है? छोटे 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 पार्टिकल्स से, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, मतलब ये इतने छोटे छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ अपनी आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह चाहिए होगा, उससे भी क्लियरली वैसे नहीं दिखा कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स और एवरी सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। एक ऑब्जेक्ट के, एक किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरी चीज़ से, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं। अब इसमें दिया हुआ है टेक सम शुगर एंड सॉल्ट। क्या लो? शुगर लो, थोड़ी सी शक्कर लो और सॉल्ट लो। सॉल्ट मतलब नमक। यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑफ बोथ। क्या लो? अब बोलने मतलब कि आप ऐसे तो हम शक्कर, ऐसे तो हम देख पाते क्या शक्कर है, बट बोल रहे हैं आपको उसके मॉलिक्यूल्स देखने, तो आप क्या करो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और उसके मॉलिक्यूल्स देखो, बट ध्यान से पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स को देखो। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स आर ऑफ द सेम। आप देखोगे कि जो शुगर के जो छोटे 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 दाने होते हैं वो मोस्टली सेम साइज़ के होंगे, बट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम सॉल्ट, बट सॉल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। यू कैन पाउडर द शुगर पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व देम अगेन। अब जो शुगर पार्टिकल्स हैं उनका पाउडर बना लो। शुगर पार्टिकल्स का क्या करो? पाउडर बना लो। यू कैन सी टाइनी पार्टिकल्स नाउ। अब आप और पतले पतले छोटे 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 पार्टिकल्स देख सकते हो, बट दीज आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ शुगर। बट ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं हैं। अभी और आप इसको बारीक कर सकते हो। यू कैन मेक इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। आप इसके भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर सकते हो, मतलब और डबल बार उसको पाउडर करके और उसको अच्छे से क्रश वगैरह करके आप इसके और छोटे छोटे पार्टिकल्स कर सकते हो। At home, look for shapes of different materials like tea leaves, coffee powder, spices, pencil shaving, eraser और etc. घर पे इन सब जो शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स के मटेरियल्स को देखो, ऑब्जर्व करो। इन सब के, इनमें मतलब सोचो कि इन सब के जो पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अलग अलग हैं, कितने अलग अलग साइजेस के हैं, और मतलब कैसे अलग अलग एक किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, वो अलग है किसी दूसरे सब्सटेंस से। सो ऐसे मैटर बनता है। मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सो ऐसे पूरा मैटर बनता है। ओके चिल्ड्रन, सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पॉज करते हैं। हम कल पार्ट 3 पे अब इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लियरली पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैसियस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और चैप्टर रीड करना ना भूलिएगा। ओके चिल्ड्रन, सो टिल दैट रीड, रिवाइज एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।